हाय गाइस, इसी में रहीम। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है जंजीरें। जंजीरें ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। स्टोरी अब ऐसी हो गई है कि जो सरबुलंद है उसका कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। उसकी बातें और उसकी जो चीज़ें कर रहा है वो बिल्कुल लाइक सेंसलेस लग रही हैं, ठीक है। अब वो जरमाला के कमरे में रह रहा है, 3 दिन से रह रहा है। अब वो चीज़ें सब कुछ कर रहा है, ठीक है। उसका ज़ख़म अब बेहतर हो गया है, ठीक है। अब जो जरमाला है, अब वो दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो शीरी है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ी लाइक इसके पीछे ना कोई साजिश है, ठीक है। ये इसका कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी के साथ चक्कर चल रहा है, यही तुम लोगों की गद्दार है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे घर के मुलाजमीन बहुत अच्छे हैं, ये वो हम किसी को ना इस तरह से ना लाइक शक नहीं कर सकते, ठीक है। तुम उस पर फिर भी निगाह रखी रहो, ठीक है। उसने कहा चलो ठीक है। वो दोनों अब बातें करें। घर में सब लोग यही समझ रहे हैं कि भाई वो लोग सरबुलंद जो है इस्लामाबाद में है। जो शीरी लाइक जो जरमाला है वो घर के कामों में इधर उधर होती है और सारा गुन सुन बुन वगैरह लेती है, ठीक है। उधर से ये क्या होता है, जो शीरी है वो इतनी चालाक निकली, ठीक है। वैसे तो जरमाला और सरबुलंद कहती है कि हम बहुत चालाक है, ये वो। तुम लोगों एक कमरे में हो, कम से कम बहुत आराम से बात करो या छुप कर बात करो, ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें, शीरी ने बातें सुनी और जाकर ना सुराब को फ़ोन कर दिया, ठीक है। सुराब ने पहले ही पूछा हुआ था बीबी जान से कि सरबुलंद कहाँ है। उसने कहा कि वो तो शहर गया है, ठीक है। तो सब जो सुराब है वो सबसे पहले बीबी जान के पास आए। वो कहते हैं कि सुबह मैंने आपसे पूछा था कि सरबुलंद कहाँ है, तो आपने क्या कहा था। तो वो कहता आपने कहा था कि वो शहर में गया है, ठीक है। उसने कहा हाँ, मैंने ऐसा ही कहा था, क्योंकि उस वक्त मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो जरमाला ने फ़ोन उठाया और जरमाला ने मुझे बताया। तो उसने कहा अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका शहर कहाँ है। वो उसे लेकर जाता है कमरे में, ठीक है। वो कमरे का पर्दा जैसे हटाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत चालाक होते हैं, ठीक है। इनके पास बिल्कुल भी सेंस नहीं है, ठीक है। उससे पहले जो सरबुलंद है वो कॉपी पर ना एक स्केच बना रहा होता है, चीज़ें को मिला रहा होता है, कड़ियाँ मिला रहा होता है, जंजीरें मिला रहा होता है, ठीक है। कि ये देखो मुझ पर हमला हुआ, शेर दिल्लारा पर हमला हुआ, शेर दिल्लारा मर गए, ये मर गया, मैं मर जाऊँ, फलाना मर जाए, ये हो गया, वो हो गया। इस सब का फ़ायदा किसको हो जाएगा। अगर तूसम भी मर जाए तो किसको फ़ायदा होगा, सुराब को होगा। यानी कि उसको शक हो गया है सुराब पर, ठीक है। लेकिन मुझे समझने को उसको अचानक सुराब पर कैसे शक हो सकता है, ठीक है। ना उसने ऐसी कोई सरगर्मी देखी। लेकिन सरबुलंद है, उसने अपने मुलाजिम से पूछा कि सबसे ज़्यादा घर में कौन मुझसे पूछा है। भाई एक घर में एक बंदा नहीं है, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा, ठीक है। अब मैं मेरे घर में अगर कोई मेन कैरेक्टर नहीं होगा या मेरे घर में कोई बंदा, मेरा कज़न या मेरा भाई नहीं होगा, तो मैं पूछूंगा ना मेरा भाई कहाँ है, ठीक है। तो अगर मुझे घर में पता नहीं चलेगा तो मैं मुलाजमों से पूछूंगा कि भाई कहाँ है मेरा भाई, ठीक है। तो सुराब ने भी वही किया। उसने बीबी जान से पूछा, जरमाला भी वही थी, ठीक है। जब वहाँ से गया तो उसने उसके मुलाजिम से पूछा कि सरबुलंद का है, ठीक है। अब इन दो बातों पर वो सिर्फ शक कर रहा है कि ये देखो सबसे ज़्यादा परेशान और बहका हुआ और ये सब कुछ करने वाला कौन हो सकता है, तो इसने किया, ठीक है। तो अब ना उसको इस बात पर शक हो गया है, ठीक है। इस बात पर शक हो गया है तो उसने ना सब कड़ियाँ मिला ली और कह दिया कि जो हमारा गद्दार है वो सुराब है, ठीक है। अब जो जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद जब सुराब बीबी जान को सबको कमरे में लेकर आता है, वो कहता है कि देखो ये हमारा सरदार है। सरदार, मैंने तुमसे कहा था कि जब जिस दिन मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा इस लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ठीक है, वो तो मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूँगा। बीबी जान को उसने कहा कि सुबह आपने क्या कहा था, ठीक है। यानी कि एक ही दिन अभी चल रहा है, ठीक है। उसने बीबी जान को कहा सुबह मैंने आपसे पूछा था कि सरबुलंद कहाँ है और आपने कहा शहर गया है, ठीक है। सुबह का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर जब जिरगे में बैठता है वो कहता है 3 दिन से ये सरमाला के कमरे में है, ठीक है। 3 दिन उसने बात की। ऊपर से जो सरबुलंद है उसका ज़ख़म एक दिन में ठीक हो गया। बकौल अगर उसने सुबह का कहा था तो यानी कि एक ही दिन हुआ है तो उसका ज़ख़म एक दिन में ठीक हो गया। अगर उसका 3 दिन कह रहा है, 3 दिन में भी ज़ख़म ठीक नहीं होता। उसके पास बेसिक अद्वियात भी नहीं है, ठीक है। वो उसे बुखार था, वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब उसे मामूली सा बुखार था
ठीक है। जरमाला के पास टाइम था, वो उसकी पट्टियाँ छट्टियाँ करती, उसकी खिदमतें करती, उसके करीब आती, ठीक है। वो मौका उसने जाने दिया, उसको डॉक्टर के पास ले गए। जब उसे गोली लगी थी, ठीक है, वो इतना खूनो खून था, तब वो उसके कपड़े खूनो खून थे, हालात नहीं लग रहे थे कि भी आई डोंट नो इसके साथ क्या होगा, इसका बीबी शूट कर दिया, ये हो गया वो गया। गोलियां निकालना तुम्हारे लिए इतना गोली निकालना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था, तुम उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई और अभी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। उसके बाद वो जिरगा वाला सीन, जब दानियाल ज़फ़र इतना बड़ा स्पीच दे रहा था, मुझ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, ठीक है, फिर मैंने बहुत मुश्किलों से जान बचाई। वो एक लड़की है जिसके कमरे में मैं गया, उसने मेरी सारी ईमानदारी की, मेरी ये वो वगैरह, ये क्या था। सौराब कहता है हाँ तो अब तुम ये बातें सब कुछ ये करे हो। उसके बाद वो कह रहा था शेरदिल लाला को भी जहर दिया गया, मुझे भी जहर देने की कोशिश की, मुझ पर भी ना हमले करने की कोशिश की है, तो ये देखो तुम लोगों के सरदार के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस वक्त सौराब कहता है कि भाई अगर शेरदिल लाला पर उसको जहर दिया जा रहा था, तो तुम ये बात उस वक्त घर के जेके के जो हमारे कबीले के जो सरदारान है, मुसरान हैं, उनको तुम बताते। वो कहते हैं कि अच्छा तुम तो मेरे भाई थे, तुम मुझे बताते, ठीक है। हालांकि सरबुलंद को बात ऐसे करनी चाहिए कि भाई ये सौराब है जो मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहा है, ठीक है, इसको भी पता है कि शेरदिल को जहर दिया गया था, ठीक है। आप लोग इससे पूछते, उसको गवाह बनाता, ठीक है, कि सौराब अब तुम बताओ, ठीक है, कि उसे जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया था, ठीक है। वो उस अपनी बात में फंस जाता, वो क्या कहता हाँ या ना। तो ये वाला सीन देख, ये वाला जगह, ये वाली चीज़ करने की थी, लेकिन उसने वो कुछ नहीं पूछा, उसको जहर दिया, फलाना दिया, जरमाला ऐसी है, फलाना ये वो। तो सौराब ने जो बातें की, अच्छा चलो मान लिया इसने मुश्किलों में, इतने मुश्किल हालात में जरमाला के कमरे में गया, उसने ईमानदारी की गोली निकाली, ये वो सब कुछ। तुम लोगों को ये बताओ कि ये जो जरमाला है इसका असल नाम क्या है। इसका असल नाम रबिया है, ठीक है, ये इसके दोस्त की बेवा है और ये सब वो लोगों को झूठ बोल रहा है, इसके झूठ का क्या मकसद है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वही जरमाला, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था, तो ये है वो है, मैं वहाँ उसे बचाने गया, तो उसने सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। भाई उसने तुम पर जिम्मेदारी डाल दी, ठीक है, अपनी बीवी को तुम्हारी पनाह में दे दिया। उसने ये भी कहा था कि तुम उसका नाम चेंज कर दो, ठीक है। दुश्मन जो थे इस्लामाबाद में थे, तुम अपने घर में क्यों छुपा रहे हो, अपने घर में तुमने ये क्यों छुपाया कि वो उसका नाम जरमाला है। स्टोरी आई डोंट नो क्या थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टोरी पहले कितनी मजबूत, कितनी मज़े की थी। दानियाल ज़फ़र की एक्टिंग बहुत बुरी है, ठीक है। किसी चीज़ को वो बिल्कुल नहीं संभाल रहे, कोई भी इम्प्रेशन ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये उस पर सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। संजीरे ड्रामा क्या था और आप लोगों ने क्या कर दिया, सारी जिम्मेदारी जो कुछ भी सारा बोझ था आप लोगों ने दानियाल ज़फ़र के कंधों पर डाल दिया है। आई एम सॉरी, इस करेक्टर के लिए ना किसी और का कोई और होता तो बखूबी निभाता और बहुत मज़े की बहुत मज़े का होता। उसको अपनी मंगेतर की कोई परवाह नहीं थी, वो मर गई, कहाँ गई, ये वो। उसने शेरबानो का भी वो बात खुल गई कि शेरबानो ने सुसाइड कर लिया, उसकी लाश नहीं मिली, ये वो सब कुछ उसकी सारी चीज़ें। अब उसने खुल्लम खुल्ला सौराब को कहती है कि भाई अगर आप मुझ पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, कि मैं क्या करूँ, मेरी हर सरगर्मी पर तुम आपकी नज़र है, तो मेरी भी कहीं ना कहीं आप पर नज़रें हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, ठीक है। तो सारी चीज़ें वो कर रहा है, वो बातों में उसको ना चीज़ें कर रहा है, ठीक है, उसको बातों में बता रहा होता है कि भाई मुझे भी तुम पर शक हो गया है, ठीक है। उधर से जो कैदू चाचा है, ठीक है, वो जो तुलसम है वो अपनी कज़न की बातों में आ गए, उसकी बातों पर उसने यकीन कर लिया है। उसने कह दिया कि ये देखो तुम्हारा जो चाचा है ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने बातों में सब कुछ पूछ लिया, तो उसके मामा ऐसा कर रहा था। अब मामे को भी शक हो गया है, ठीक है। वो लोग आपस में जिस तरह
वो अपने मामा के साथ जिस तरह बात कर रहा था, ठीक है, और उसकी भतीजी भी थोड़ी सी मुस्करा रही थी और ऐसे इंप्रेशन दे रही थी, तो मामा को शक हो गया था कि भाई इन दोनों के दरमियान कुछ हो रहा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ ये जानता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। अब उसने उसके पीछे ना अपने बंदे को भी लगा दिया कि तुम पर नज़र रखो, ये गुस्सा परेशान जो कुछ है भी ये इस वजह से नहीं है कि इसके दोस्तों को मारा गया है, ये कुछ और बात भी इसको पता चली है। ड्रामा आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़े की स्टोरी होने वाली है, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अब जो सरबुलंद है उसको शक हो गया है कि भाई ये जो सब कुछ किया है ये तकरीबन सोराब ने किया है, तो अब वो तुसम के साथ हाथ क्यों नहीं मिला रहा कि वो उसका भाई है, वो उसकी मदद करेगा, उसको शायद अपनी प्रॉब्लम बताए, वो उसका कोई हल बताए, ठीक है, वो उसको क्यों नहीं बता रहा, ठीक है। अब शीरी भी पकड़ी गई, ठीक है, वो जिस तरह आई है और उसने उसे जलील किया है, ठीक है, कि रबिया तुम ये हो वो है, मैं तो तुम शरीफ समझ रही थी और तुम्हारा ये चक्कर चला है, तुमने ये किया है वो किया है, लाइक उसे खूब जलील करती है। फिर वो भी मुंह खोल लेती है, वो कहते तुम जो जिसे दिखती हो ना वैसे हो नहीं, तुम भी अपने आशिक से बातें करती हो, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुमने क्या कहा हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, हमारी नज़रें नहीं हैं, हमारी भी नज़रें हैं। अब उन्होंने ना शीरी को भी मोहताज के लिए, सोराब को भी मोहताज के लिए। अब स्टोरी आगे क्या होगा देखना और भी दिलचस्प होगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइम दे अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में, ओके, खुदा हाफिज़।